थिंकिंग क्या है? थिंकिंग कंसिस्ट ऑफ द कॉग्निटिव मैनिपुलेशन ऑफ बोथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द सिंबल स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। थिंकिंग जो हमारा कॉग्निटिव मैनिपुलेशन होता है, मतलब हम दिमागी लेवल पर हम सोचते समझते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमने बाहर से ली है और जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है, तो वो उन सब की जो प्रोसेसिंग होती है वो थिंकिंग के थ्रू होती है। थिंकिंग इज एन इम्प्लिसिट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थिंकिंग डज नॉट अकर रैंडमली, इंस्टेड अकर इन ए कॉन्टेक्स्ट। थिंकिंग मतलब ऐसे ही हवा में नहीं होगी, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगी, उसे लेके ही थिंकिंग होगी। थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, डेफिनेटली है, प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग कर रहे हैं हम। थिंकिंग इज मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसके लिए हो रहा है? प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेंटल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग: परसेप्चुअल या कंक्रीट थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंट्रोल थिंकिंग एंड फ्री थिंकिंग। नेक्स्ट है परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। मतलब परसेप्शन जो हम देखते हैं, सुनते, समझते हैं। इट इन्वॉल्व इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। हमने हमारे सेंस ऑर्गन ने जो इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ली वो आती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की। तो जो हम कर रहे हैं इसी से कहेंगे परसेप्चुअल या कंक्रीट थिंकिंग। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रेफरेंस फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन। इट इज़ वन डायमेंशनल एंड लिटरल थिंकिंग। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, जैसे बच्चे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते समझते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है, जो हमने देखा सुना बस उतना ही रिएक्ट किया, ज़्यादा डीप नहीं। तो ये वन डायमेंशनल एंड लिटरल थिंकिंग है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है परसेप्चुअल थिंकिंग। जैसे कि ये थिंकिंग ऑफ लोअर ऑर्डर है, एनिमल्स में है, चिल्ड्रंस में है, तो ये परसेप्चुअल थिंकिंग है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब ये परसेप्चुअल से थोड़ा डीप है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग एंड सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व मेंटल प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइज थॉट, कैटेगराइज इंफॉर्मेशन एंड मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़। थॉट को ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है इन्फॉर्मेशन को, और डिफरेंट आइडियाज़ के बीच में कनेक्शन बनाना है, तो ये है कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। इट अलाउज इंडिविजुअल टू एनालाइज सिचुएशन, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है किसके लिए? सिचुएशन को एनालाइज करना, क्योंकि ये है थोड़ा डीप टाइप का थिंकिंग, क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग हेल्प्स करता है इन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू मीनिंगफुल फ्रेमवर्क। जो हमारी नॉलेज है उसे मीनिंगफुल फ्रेमवर्क देके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंकिंग है, थोड़ा डीप थिंकिंग है। इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके एक हम मीनिंगफुल फ्रेमवर्क निकाल लेते हैं एंड डेवलप डीपर इंसाइट इनटू वेरियस टॉपिक्स। मतलब डीप किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज या इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव और लॉजिकल थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बिगिंस विद सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, वेयर इंडिविजुअल कॉन्शियसली एग्जामिन करते हैं खुद के थॉट, खुद के इमोशन और खुद के रिएक्शंस को। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग वन सेल्फ एंड रिकोगनाइजिंग पर्सनल बायस। मतलब खुद को समझना, हमारा झुकाव किस साइड है, एजम्पशन मोटिवेशन कैसा है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रमोट करता है कंटिन्यूस लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ये मतलब हमारी चीज़ें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो जो नॉलेज हमारी बढ़ रही है वो हमारे बिहेवियर में दिखेगी। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग प्रमोट करता है हमारी कंटिन्यूस लर्निंग को और पर्सनल ग्रोथ को। इट हेल्प्स इंडिविजुअल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर पोटेंशियल सॉल्यूशन एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, नए नए सॉल्यूशन ढूंढने में और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग एम्ब्रेस नॉवेलिटी। मतलब क्रिएटिव कुछ नया ही इसमें सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसमें बाउंड्री नहीं है, मतलब आपको फ्री छोड़ दिया गया है, आप सॉल्यूशन ढूंढो। इट मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चन। इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। विलिंग टू चेंज अप्रोच व्हेन फेस्ड विद न्यू चैलेंज। जब नई नई चैलेंज आएंगी तो आप उनका नया नया सॉल्यूशन ढूंढो।
तो क्रिएटिव थिंकिंग समथिंग डिफरेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग यूज इमेजिनेशन टू विजुलाइज पॉसिबिलिटीज, इमेजिनेशन यूज करके पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने को कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग अप्रोच प्रॉब्लम्स विद द सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, इसे प्रॉब्लम को देखते हैं सॉल्यूशन के साथ कि सॉल्यूशन इसका मिले। क्रिएटिव थिंकिंग इन्हांस करता है फोकस को और रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। आप कुछ नया ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो बिना किसी बाउंड्री के, तो स्ट्रेस कम होगी क्योंकि खुला आसमान मिला आपको ढूंढने के लिए। ओपन द माइंड टू न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव, ये अपना दिमाग खोलते हैं नए आइडिया के लिए, मतलब जो पहले से पैटर्न है ना प्रॉब्लम सोल्व करने के, उन्हें छोड़ के ये सोचता है कुछ नया ढूंढेंगे। नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इंश्योर दैट द थॉट एंड आर्गूमेंट्स आर क्लियर एंड इजिली अंडरस्टूड, जो भी है वो सब कुछ क्लियर कट हो, जो भी हमारे थॉट है और जो भी हम आर्गूमेंट दे रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस यूज आर ट्रू, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम एरर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू हो, रिलायबल हो और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इट फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू, क्रिटिकल थिंकिंग उसको फोकस करती है जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी प्रॉब्लम से। इट इंश्योर दैट रीजनिंग फॉलोज ए लॉजिकल प्रोग्रेशन एंड अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब इसमें लॉजिकली सोचा जाता है और उसी डायरेक्शन में बढ़ा जाता है, मतलब सॉल्यूशन ढूंढने का एकदम सीधा तरीका है ये, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन इसमें अवॉइड किया जाता है क्योंकि हम टू द पॉइंट उसी इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, मतलब एकदम स्ट्रेट चलना है इसमें। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटर रिलेट, मतलब प्रॉब्लम को ये कई हिस्सों में तोड़ के देखते हैं कि फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंस, जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये ढूंढते हैं कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। इट यूज्ड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, प्रॉब्लम को एनालाइज करने का पहले प्रॉब्लम को समझना है, फिर एनालाइज करना है, फिर सॉल्व करना है। तो ये सारा हो रहा है क्रिएटिव थिंकिंग में। नेक्स्ट है कंट्रोल थिंकिंग। इट रिफर्स टू ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मेंटल प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल्स एक्सर्ट एंड कंट्रोल ओवर देयर थॉट, मतलब कंट्रोल करना है अपने थॉट पे, थॉट तो कहीं तक भी भागेंगे, तो हम कॉन्शियसली जानबूझ के डेलिब्रेटली मेंटल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल थिंकिंग स्लो है, सिक्वेंशियल, जैसे कि हम कुछ चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमने गाड़ी की चाबी कहीं रख दी तो हम इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल थिंकिंग है। हम कॉन्शियसली जानबूझ के सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ है, उसके बाद हम कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ रखी हमने। तो कंट्रोल थिंकिंग स्लो है, सिक्वेंशियल है, सिक्वेंस में हो रहा है। रूल बेस्ड मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर एफर्ट फुल अटेंशन इसमें लगेंगे, हमारे एफर्ट देने पड़ेंगे कि सुबह से हम कहाँ कहाँ गए, कि हमने गाड़ी की चाबी कहाँ छोड़ी होंगी। तो ये कंट्रोल थिंकिंग है, हम कंट्रोल उस वे में कर रहे हैं, स्लो है बट सिक्वेंशियल है। वन हैज़ टू कंट्रोल देयर अटेंशन टू एक्टिवली सर्च फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ अननोन लोकेशन, मतलब हमें पता नहीं कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट या कार की चाबी है, लोकेशन नहीं पता, फिर हम सोच रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं कि कहाँ हो सकती है, कहाँ हमने छोड़ दी। इट रिक्वायर्स अस टू फोकस आवर अटेंशन एंड टू यूज लॉजिक एंड रीजनिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इसके लिए हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट है फ्री थिंकिंग विदाउट प्रीजुडिस, मतलब पहले से आपने उसको सोच समझ के नहीं बैठे हो, एंड विदाउट फियरिंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स दैट क्लैश विद देयर ओन कस्टम, प्रिविलेज एंड बिलीफ। फ्री थिंकिंग बिना किसी प्रीजुडिस के, मतलब बिना किसी सोचे समझे कोई अपने ऐसा व्यू नहीं बनाया है। इन फ्री थिंकिंग ओपन माइंडेडनेस, अनबायस्ड माइंड एंड टॉलरेंस ऑफ आइडियाज सब है। फ्री थिंकिंग में दिमाग खुला है, दिमाग आपका अनबायस्ड है, किसी तरफ आपका झुकाव नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स एन एबिलिटी टू थिंक विदाउट बायस, क्वेश्चन विदाउट फियर एंड स्पीक विदाउट रिग्रेट। बिना किसी बायस के आप सोचोगे, बिना किसी क्वेश्चन करोगे, विदाउट डर के बोलोगे, बिना किसी रिग्रेट के। डिसीजन एंड बिलीफ शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल एविडेंस, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो बेस्ड होना चाहिए ऐसे एविडेंस पे जो कि दूसरे भी ऑब्जर्व कर सकें और वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ थिंकिंग। ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है ओरिजिनली आइडेंटिफाई के 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, जो एक हायरार्की में बेस्ड है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। लेवल ऑफ थिंकिंग एक के बाद एक आएगा।
फर्स्ट है नॉलेज, जानना, कौन, हु, वाई, वाट, हाउ, कौन, क्यों, क्या, कैसे, ये सारा पहला स्टेप है थिंकिंग का। रिकॉलिंग, फैक्ट को रिकॉल करना, बेसिक कॉन्सेप्ट आंसर विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन, मतलब ज़्यादा सोचे समझे बिना ये जो क्वेश्चन उड़ जाते हैं, ये पहला स्टेप थिंकिंग का, नॉलेज। सेकेंड है कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम, मतलब खुद उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना जो भी है, थिंकिंग का सेकेंड स्टेप है ये। मीनिंग को समझना, ट्रांसलेशन को समझना, फिर उसे इंटरप्रेट करना, ये सब। नेक्स्ट एप्लीकेशन, यूजिंग ए कॉन्सेप्ट इन ए न्यू सिचुएशन, जो आपने पहले से सीखा हुआ है उसे यहाँ अप्लाई करना। अप्लाइज व्हाट वाज लर्न इन द क्लासरूम इन ए न्यू सिचुएशन, जो आपने क्लासरूम में सीखा है उसे अप्लाई करना। फोर्थ है एनालिसिस, सेपरेटिंग कॉन्सेप्ट इनटू कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मे बी अंडरस्टूड, एनालिसिस करना। नेक्स्ट सिंथेसिस, एक्ट ऑफ पुटिंग पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म है होल, मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है अपने स्टेप स्टेप में, तो आप उसे इकट्ठा करके देखना कि ये सॉल्यूशन यहाँ लग जाएगा कि नहीं लगेगा। इवेलुएट करना, क्राइटेरिया बेस्ड इवेल्यूएशन एंड जजमेंट इन दिस स्टेप। नेक्स्ट है स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, जैसे हम डेवलप होते हैं तो थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, ये दिया पैगेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, जीन पैगेट ने ये दिया, जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 4 डिस्टिंक्ट स्टेज बताई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म लेने से 2 साल तक रहती है। इन्फेंट, बच्चों में इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंस एंड एक्शन, सेंसरी मोटर स्टेज इसे कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से 7 साल तक की जो होती है। चिल्ड्रन बिगिन टू डिस्क्राइब द वर्ड्स, पिक्चर। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंक्रीज यूज ऑफ सिंबल्स एंड इमेजिनेशन। 2 साल से 7 साल के बच्चों में जो होती है थिंकिंग, ये इसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। चिल्ड्रन बिगिन टू डिस्क्राइब द वर्ड्स, पिक्चर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, इंक्रीज यूज ऑफ सिंबल एंड इमेजिनेशन। दे एग्जिबिट ईगोसेंट्रिज्म वेयर दे हैव डिफिकल्टी टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की बातें वो जल्दी समझना नहीं चाहते, खुद को ही चीज़ों को वैल्यू देते हैं। तो इस स्टेज में तो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, सिंबल एंड इमेजिनेशन इस स्टेज में बढ़ जाती है। 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों में जो थिंकिंग होती है वो ये है। लैंग्वेज सीख जाते हैं बच्चे, सिंबल सीख जाते हैं, इमेजिनेशन करना सीख जाते हैं। ईगो सेंट्री में जो होते हैं जिद्दी होते हैं बच्चे, खुद को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 साल से 11 साल के बच्चों में होती है। चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली विदाउट कॉन्क्रीट इवेंट। चिल्ड्रन कैन कैरी आउट ऑपरेशंस लाइक नंबर, मास, लेंथ। इसके बाद मतलब स्कूली नॉलेज शुरू हो जाती है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे कहते हैं सोचने समझने की। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 साल या उससे ऊपर। एडोलेसेंट डेवलप ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल सिचुएशन, मतलब बड़े हो चुके बच्चे। दे बिगिन टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक साइंटिफिकली। साइंटिफिकली सोचना, प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये अब आ चुका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। Thinking in relation to language and communication. Thinking is a cognitive process that allows an individual to make connection and develop meaning for the world around them. मतलब लैंग्वेज समझना, और लैंग्वेज समझोगे जब आप आसपास की दुनिया को समझ पाओगे। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से होता है क्या है कम्युनिकेशन, दैट इन्वॉल्व साउंड, जेस्चर एंड सिंबल। लैंग्वेज प्रोवाइड करता है द फ्रेमवर्क फॉर द इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थॉट। लैंग्वेज क्या देता है, एक फ्रेमवर्क देता है किसको, हमारे विचारों को। लैंग्वेज सेव करता है थॉट को, वोकेबुलरी और फिर लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करता है हाउ इट्स स्पीकर परसीव एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। थॉट सेव करते हैं लैंग्वेज को। आवर मेंटल मॉडल एंड कॉन्सेप्ट गाइड हाउ वी स्ट्रक्चर लैंग्वेज एंड क्रिएट न्यू वर्ड्स। लैंग्वेज एज ए टूल फॉर थॉट, लैंग्वेज एक टूल का काम करता है थॉट के लिए। लैंग्वेज इनेबल करता है कॉम्प्लेक्स थॉट को बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग आइडियाज़। कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज के थ्रू ही हम सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर हमें लैंग्वेज नहीं पता उस सोसाइटी को, तो हम उनसे इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे। लैंग्वेज इज ए प्राइमरी मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इमोशन एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। मतलब आपस में बातचीत करेंगे तभी इमोशन और इन्फॉर्मेशन का लेन देन होगा, और बातचीत करने के लिए लैंग्वेज सेम होनी चाहिए।
तो ये सोशल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज क्लोजली टाइड टू देयर लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उसी तरह से उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि तभी वो सीख पाएगा।